नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भारत का कसाई। कहा गुजरात में इसने मुसलमानों का कराया था खुलेआम कत्लेआम, अब बन गया भारत का पीएम। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि शाहरुख खान की फिल्म पठान के विरोध में उतरी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा, बोली किसी भी कीमत पर भगवा का अपमान करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उज्जैन में मजार पर गुम्मद बनाने के विरोध में उतरे हिंदूवादी संगठन कलेक्टर के सामने किया प्रदर्शन, गुम्मद हटाने की मजार से की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पप्पू यादव ने बिहार में किया दावा। कहा बिहार में बीजेपी सांसद बिगबाते हैं शराब, मैं कई बार कर चुका हूं सरकार से शिकायत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दीपिका पादुकोण के समर्थन में उतरी स्वरा भास्कर, मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता पर साधा निशाना। कहा इन्हें फिल्में देखने का है समय, देश की समस्या का नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को जेल में किया जा रहा है प्रताड़ित, कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मोदी को बताया भारत का कसाई। कहा गुजरात में मुसलमानों के खुलेआम करवाए थे इसने कत्ल। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भारत का कसाई कहा, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के ये प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खुलेआम कत्ल करवाए थे और इन्हीं कत्लों की वजह से अमेरिका ने मोदी पर बैन भी लगाया था, लेकिन मोदी जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री बने तभी इनसे बैन हटाया गया है। इसलिए लादेन तो मर चुका है, लेकिन भारत का जो कसाई है वो भारत का प्रधानमंत्री है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को कसाई पाकिस्तान ने बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शाहरुख खान की फिल्म पठान के विरोध में उतरी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा, दी धमकी। जय दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की अगले साल आने वाली फिल्म पठान के पहले गाने पर बवाल और बढ़ता जा रहा है। पहले गाने के बोल हैं बेशरम रंग और इसमें दीपिका को भगवा रंग की बिकनी पहने हुए दिखाया गया है। इस विवाद पर पहले भी कई लोग कड़े बयान दे चुके हैं। अब इस पर भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा भी शामिल हो गई हैं। उन्होंने भगवा की बेइज्जती करने वालों को धमकी देते हुए कहा कि मुंह तोड़ जवाब नहीं, मुंह तोड़कर इनके हाथ में रख देंगे। इनकी इतनी हिम्मत कैसी है कि इन्होंने भगवा का अपमान किया। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि अगर भगवा का कोई अपमान करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, उसका मुंह तोड़कर उसके हाथ में रख दिया जाएगा, क्योंकि ये सनातन की धरती है और इस सनातन की धरती पर सनातन का किसी भी कीमत पर हम अपमान नहीं करने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शाहरुख खान को किस तरह से टारगेट पठान फिल्म के नाम को लेकर किया जा रहा है। इससे पहले अक्षय कुमार की फिल्म में भी ऐसा ही कपड़े पहने गए थे, लेकिन उस पर कोई इन अंधभक्तों को आपत्ति नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उज्जैन में मजार के ऊपर गुम्मद बनाने से हिंदूवादी संगठन हुए नाराज। जय दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के रामघाट स्थित हजरत मौलाना मुगिसुद्दीन गौस चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार को लेकर हिंदूवादी संगठनों द्वारा विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने मजार पर गुम्मद लाकर मस्जिद का रूप देने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया है। इस संबंध में विभिन्न संगठनों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। बिना नक्शा पास कराए बने गुम्मद को तत्काल हटाने की हिंदूवादी संगठनों की तरफ से मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर दरगाह कमेटी ने बताया है कि ये निर्माण वक्फ बोर्ड की अनुमति से हो रहा है। इसके लिए नगर निगम में नक्शा पास कराने के लिए आवेदन भी किया गया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि हजरत मौलाना मुगिसुद्दीन गौस चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मजार पर अवैध तरीके से गुम्मद का निर्माण किया जा रहा है और धीरे धीरे इस मजार को मस्जिद का रूप दिया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदूवादी संगठन किस तरह से इस मजार का खुलकर विरोध करने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पप्पू यादव ने बिहार में बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा बिहार में बीजेपी सांसद बिगबाते हैं शराब। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून बनाने के समय ये लोग नीतीश कुमार के समर्थन में थे, अब हाय तौबा मचा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी को सरकार से मिलजुल कर शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए बात करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस शराबबंदी में शामिल है। उन्होंने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि राजीव प्रताप द्वारा दी गई एम्बुलेंस में शराब पकड़ी जाती है और शराब का कारोबार होता है। सरकार मेरी इस बात
का संज्ञान नहीं लेती। शराबबंदी को विफल करने में बीजेपी का हाथ है और बीजेपी के नेता बिहार में शराब बिकवाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, पप्पू यादव ने ये गंभीर आरोप बीजेपी पर आज लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पठान फिल्म को लेकर दीपिका पादुकोण के समर्थन में उतरी स्वरा भास्कर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पठान के पहले गाने बेशरम रंग में बिकनी के भगवा रंग को लेकर घिरी दीपिका पादुकोण को अब स्वरा भास्कर और फिल्म निर्माता ओनिर का हाथ मिला है। बता दें कि स्वरा भास्कर ने मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनके पास अभिनेत्रियों के कपड़े देखने का समय होता तो कौन जानता कि वह क्या करते हैं। माना जा रहा है कि स्वरा भास्कर का ये बयान बेशरम रंग को लेकर चल रहे विवाद को हवा दे सकता है। स्वरा भास्कर ने मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान का हवाला देते हुए इस खबर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पठान फिल्म के भगवा रंग की बिकनी गाने में पहनने पर आपत्ति जताई थी और इसको सुधारने की बात कही थी और कहा था कि किसी भी कीमत पर इस फिल्म को नहीं देखा जाएगा और लोग इसका विरोध करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिकनी तो एक बहाना है, फिल्म पठान के नाम के कारण ही ये लोग विरोध कर रहे हैं शाहरुख खान का। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने वाले राजा पटेरिया को जेल में किया जा रहा है प्रताड़ित। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध विवादित टिप्पणी कर मुश्किल में फंसे कांग्रेस नेता राजा पटोरिया को प्रताड़ित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये इल्जाम लगाया है। गोविंद सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी के दोस्तों ने बताया कि जेल में बंद राजा पटेरिया को प्रताड़ित किया जा रहा है। राजा पटेरिया को संगीन अपराधियों के साथ बंद किया गया है तथा अपराधी रात भर उन्हें तंग करते हैं और उन्हें सोने नहीं देते। गोविंद सिंह ने इल्जाम लगाया कि ये सब सरकार के इशारों पर हो रहा है। उन्हें गंदे कंबल एवं चादर दिए गए हैं जिसके कारण वह रात भर सो नहीं पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर बीते ही दिनों इन्होंने विवाद टिप्पणी की थी। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मानने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तैयार रहने के लिए कहा था। तो कहते हैं इसमें असल में जानबूझकर हरेसमेंट पैदा किया जा रहा है और आजम खां को के ख़िलाफ़ ये जो कुछ भी इतनी कार्रवाई अब तक की गई है या इतने दिनों जो जेल में रखा गया है, वो बेचारे कोरोना के दौर में बीमार भी पड़ गए। तो इससे, इस हरेसमेंट से हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये काम जो गवर्नमेंट कर रही है अच्छा नहीं है, बल्कि आजम खां को छोड़ना चाहिए था उनको और छोड़ना चाहिए। और आजम खान ने को बुरा काम नहीं किया है, कहीं यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें थोड़ी बहुत कहीं गलतियां कानूनी हो गई होंगी तो उसकी इस्लाह हो सकती है। लेकिन ये कि 471 एकड़ ज़मीन जो है उसको उन्होंने गवर्नमेंट हड़प रही है उसको। अगर सरकार इस पर कार्रवाई करेगी तो यूनिवर्सिटी उनके हाथ से भी छीन सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी 12 एकड़ नहीं बल्कि और ज़्यादा ज़मीन में बनी हुई है। जब सरकार कब्जा करेगी तो अब ये देखिए, कानूनी मामला अलग चीज़ है, कोर्ट का मामला अलग बात है। कोर्ट से हट के मैं बात कर रहा हूँ। कोर्ट ने उनकी याचिका, उन्होंने कहा था कि इस पर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, तो कोर्ट ने फैसला सुनाया है कल ही दोबारा से, तो मना कर दिया कि हम इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। सरकार जो कर रही है वो ठीक है, ज़मीन ली जाएगी वापस। ठीक है, चूँकि सरकार उनके सिलसिले में उसकी निगाह ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ सरकार उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन हमारी मांग है कि आजम खां को हर कीमत पर रिहा किया जाए और उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने भी अभी पिछले दिनों बयान दिया था और उन्होंने कहा था खुल के कि आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। आखिरकार आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं तो पार्टी आंदोलन क्यों नहीं कर रही है, क्यों उनके रिहाई की मांग नहीं कर रही? पिछले दिनों जो है आंदोलन हुआ था। पार्टी का ही तो आदमी हूँ, बहरहाल मैं मांग कर रहा हूँ मैं कि भाई मैं भी एज ए MP भी समझ लीजिएगा, एज ए मुसलमान भी समझ लीजिएगा, तो मैं उनके लिए बहरहाल खुद मांग कर रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट बहरहाल छोड़ दे तो मैं समझता हूँ कि इससे यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनाई है उसकी देखभाल ठीक कर सकेंगे। आजम खान साहब के जो लोग हैं पार्टी के, जो उनके ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि रामपुर में आजम खान साहब ने चाकू को छीनकर कलम दी, लेकिन अब सरकार को ये कलम पसंद नहीं आ रही और इसीलिए कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है आजम खान पर। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ ये बात तो खैर सही है करीब करीब, चूँकि भाई मुसलमान यहाँ पर कम से कम 40 करोड़ है इस वक्त मेरी निगाह में।
ये चाहे कम बताते हों वो दूसरी बात है, लेकिन मेरी नज़र में जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये 40 करोड़ मुसलमान इस देश में है। इनको ये पसंद नहीं आ रहा। मुसलमान इतना मुसलमान देश में होने के बाद में ये समझते हैं कि नहीं मुसलमान यहाँ क्या करेगा। तो भाई मुसलमान भी हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का वो भी मालिक है उसमें। हमने इस देश में हमारे आदमियों ने, यानी मोगलों ने, तुर्कों ने, इन्होंने सब ने ये लगभग 800 साल हुक्मरानी की इस मुल्क में, लेकिन कोई बलवा फसाद नहीं हुआ, कोई नाइंसाफ़ी नहीं की गई। इंसाफ किया उन्होंने। वहाँ जहांगीर का उनका इंसाफ मशहूर है सब। कांग्रेस पार्टी ने आजम खान साहब को लेकर एक बयान दिया था अभी हाल ही में। उन्होंने कहा था कि अगर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लें तो 1 महीने के अंदर अंदर हम जो है आजम खान साहब को जेल से बाहर निकाल देंगे।